हेलो फ्रेंड्स, कल YouTube पर जो आप सब लोगों ने बड़ी तादाद में चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। हम भी आपके इस प्यार को रिस्पेक्ट करते हुए आगे नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो कल जो टॉपिक था हमने जातीय मान और स्थानीय मान तक खत्म कर लिया। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में जानकारी, समान जानकारी, जिनकी सहायता से हमें उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषाएं ये सब याद हो जाए। तो आज का लेक्चर केवल और केवल उन सब की जानकारी पर डिपेंड करें। अब होता ये है कि कई सारे लोग इसको कई तरीके से व्याख्या करते हैं। हम सरल वे में सीधे सीधे जानकारी के हिसाब से इसकी व्याख्या करें। तो अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के विभिन्न प्रकार, कह सकते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं के विभिन्न प्रकार में से सबसे पहले जो प्रकार हमें मिलता है वो मिलता है प्राकृत संख्या। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा या प्राकृतिक ऐसे लिख जाए मिल जाएगा आपको, या नेचुरल। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में अपन जानकारी रखें। तो ऐसी सभी संख्याएं जो हम गिनने में उपयोग करते हैं उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो जो संख्याएं हम गिनती में यूज करते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। और प्राकृतिक संख्याओं को जो एग्जाम्पल लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट डॉट डॉट लिख देंगे, बहुत सारी अनंत तक जा रहे हैं। जहां तक हम गिनती कर सकते हैं वहीं तक मान लेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब कई क्वेश्चन बनते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो हम क्या याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उत्तर ही नहीं दे पाएंगे हम कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ने कौन सी होगी, ठीक है ना। तो जो मीनिंगफुल क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। तो प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये ग्रुप पढ़ रहे हैं हम संख्याओं। दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर। हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप बनाया गया जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया गया और कहा गया कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर कहेंगे। यानी होल नंबर का जब डेफिनेशन लिया, एग्जाम्पल लेने जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो होल नंबर क्या हो जाएंगे, 0 से लेके अनंत तक। अब 0 को भी हमने क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कहेंगे अपन, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या 0 होल संख्या है, होल नंबर पे आता है, पूर्ण संख्या में आता है, हाँ 0 पूर्ण संख्या में आता है। तीसरी बात होगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब संख्याओं के बिहेवियर भी होते, संख्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होती। तो पूर्णांक संख्याओं को समझाने के लिए अपन एक नंबर स्केल बनाते हैं जिसके बिल्कुल मिडिल पे कौन रहता है, 0। यहाँ सभी पॉजिटिव नंबर, कहाँ तक, इनफाइनाइट। और यहाँ सभी नेगेटिव नंबर, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो सभी
पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसे ग्रुप को क्या नाम दिया गया है? पूर्णांक संख्याएं। जब हम कई बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें जब कोई वेरिएबल, कोई चर यूज किया जाएगा तो उसको ऐसे डिफाइन कर दिया जाएगा कि यार ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है या होल नंबर है। जब नेचुरल नंबर है तो हमें हिंट रहेगा कि हमें 1 से लेकर अनंत तक कोई नाम मान दे सकते हैं, लेकिन जब होल नंबर बोल देगा आपसे तो आपको जीरो से भी इंक्लूड कर सकते हो, और जब आप इंटीजर हो तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। इस तरफ की वैल्यू जो जीरो के इस तरफ होती है इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इस तरफ की वैल्यू जो जीरो के लेफ्ट साइड में होती है इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो याद रखना है, जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीन। इस तरफ को पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये नेगेटिव, और ये न्यूट्रल। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। जीरो पर आवेश क्या है? जीरो पर आवेश मतलब जीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, के न्यूट्रल है यानी उदासीन, तो जीरो पर कोई आवेश नहीं, जीरो कैसा है? उदासीन। जीरो किस किस कैटेगरी में आ सकता है? पूर्णांक बोल सकते हैं हम क्या? हाँ। पूर्ण बोल सकते हैं क्या? हाँ। क्या नेचुरल बोल सकते हैं? नहीं। क्या पॉजिटिव बोल सकते हैं क्या? नहीं। नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन बातों को याद रखेंगे। एक और जीरो के लिए याद रखेंगे कि जीरो की खोज किसने की? तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। जीरो पर आवेश क्या है? ठीक है। साथ में जीरो जो है इसे बंद कर दो, वो डिस्टर्ब हो। तो ये तीन डेफिनेशन हमें याद रखनी है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जीरो किस कैटेगरी में आता है, जीरो की खोज किसने की, जीरो पर आवेश क्या है। ठीक है। कभी भी आपके सामने आ जाए जीरो इंटू जीरो तो इसको भी लिखेंगे अपन अपरिभाषित, ये अभी परिभाषित नहीं है। या जीरो अपॉन जीरो, इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे अपन? अपरिभाषित, अभी परिभाषित नहीं है। जीरो की ये दो कैटेगरी अभी भी परिभाषित नहीं। चलते हैं अपन आगे। आशा करते हैं कि ये तीन डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे और इनके बारे में जानकारी हो गई। अगर कभी कोई चीज़ कम समझ में आए, ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करें या फिर वीडियो को शुरुआत से फिर से देखें। बार बार देखने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे उन्हें बता दें कि आपको जानबूझ के हम उस लेवल से पढ़ा रहे हैं कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, तो हम अभी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो परेशान करेंगी आपको या दिक्कत करेंगी उनको नहीं ले रहे हैं। उनको हम जब रिवीजन करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है। चलते हैं आगे। तो तीन डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगली डेफिनेशन है सम संख्या। इवन नंबर। नेक्स्ट विषम संख्या। ठीक है। तो सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है? सम संख्या और विषम संख्या।
ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल यानी गुणांक हो या 2 से पूरा पूरा कट जाए, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या क्या ऋणात्मक संख्या सम संख्या हो सकती है? बिल्कुल, उनको ऋणात्मक सम संख्या बोल देंगे। -2 2 से कट रही है तो हाँ सम संख्या होगी, लेकिन उसको और अच्छा नाम देने के लिए क्या बोल देंगे? ऋणात्मक सम संख्या। ठीक है। जो पॉजिटिव चीज होती है उसको ज़्यादा शो नहीं करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को शो करने के लिए उसकी बुराई भी की जाती है, तब वो शो होती। कोई अच्छा है तो उसको ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन कोई बुरा हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो हमसे ज़्यादा चीज़ें हमें बुराई कर करके बताई जाएंगी। तो ऐसे ही जब नेगेटिव कोई संख्या अगर आपको बताना तो हाँ सम भी होगी, विषम भी होगी, बस उसको और अच्छा नाम देने के लिए क्या बोल देंगे? नेगेटिव सम संख्या या पॉजिटिव सम संख्या या धनात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या। ठीक है। विषम संख्या किन्हें कहते हैं? बिल्कुल, जिन संख्याओं को हम कहते हैं कि जो 2 से विभाजित ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या, यानी 2 का मल्टीपल ना हो। विषम संख्या को क्या कहते थे? ऑड संख्या, ऑड नंबर। ठीक है। जो 2 से ना कटे, 2 से विभाजित ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो, उसे क्या कह देंगे? विषम संख्या। बहुत से लोग ऐसे याद रखते बोले जो सम ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम। तो इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे जैसे से 1 2 3 4 1 3 5 7 ... इनकी बात भी होंगी 9, ये सब। तो ये होती हैं आपकी सम संख्याएं और विषम संख्या। अब एक प्रश्न उठता है, क्या 0 भी सम कैटेगरी में आती है, विषम कैटेगरी में आती है? जो 0 है आपकी वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? अब कुछ लोग कहते हैं सम संख्या है, कुछ लोग कहते हैं विषम संख्या है। तो अगर हमें सम संख्या और विषम संख्याओं के गुण पता हैं, उस पर हम टेस्ट लगा के बता सकते हैं कि हाँ 0 को किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे इसको मैं रख करता हूं 0 के बारे में बताने के लिए। प्रूफ करेंगे कि 0 है सम या विषम। सम में क्या है? क्वेश्चन है कि 0 सम है या फिर विषम। तो कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या को अपन कहते हैं इवन नंबर। इवन मतलब सम। और विषम को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ओ से डिसाइड कर। तो आप पहला फैक्ट याद रखेंगे कि कोई भी 2 सम संख्या का प्लस हमेशा सम ही होता है। आप दुनिया की कोई भी 2 सम संख्याएं उठाओगे, उसका प्लस करोगे तो आपको एक सम संख्या ही मिलेगी। दूसरा, 2 सम संख्याओं का अंतर या कहते हैं इसको माइनस हमेशा करने पर एक सम संख्या ही मिलती। अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा दिमाग कि कोई 2 सम संख्या, कोई भी आपने ले लिया 2 और 6 या 8 और 6, 2 और 2 की जगह कोई और ले ले, मान लो 12 ले लो, 12 और 16, इनका आप प्लस कर लो तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? सम संख्या, सम नंबर ही मिलेगा। या आप इनको माइनस कर दो, 6 - 4 या
14 माइनस 6 या 16 माइनस आपका 6, कुछ भी, इससे भी क्या बनेगा, ये सम संख्या ही बनेगी। इससे क्या बनेगी, आपकी एक सम संख्या ही बनेगी। तो अगर कोई संख्या सम संख्या है तो उन दोनों अलग अलग सम संख्याओं प्लस करने पर सम संख्या बनती है, माइनस करने पर भी क्या बनती है, सम संख्या बनती है। ठीक है। हाँ, इनटू अगर कोई भी संख्या, अब अगर हम विषम संख्या के बारे में बात करें तो दो विषम संख्याओं का प्लस या योग हमेशा एक सम संख्या होगी। आप कोई दो विषम संख्याएं मन में सोचो और आप उनका प्लस करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई हमने लिए 7 और 5, कितना होता है, 12, बना एक सम संख्या। या 3 और 9, कितना होता है, 3 और 9, 12, बनी एक सम संख्या। या कोई 12 और ले लिया अपन ने, 11 और 15 तो 26। कोई भी आप दो सम संख्याएं लोगे, उनका प्लस करोगे तो हमेशा क्या बनेगी, विषम संख्या लोगे उनका प्लस करोगे क्या बनेगी, एक सम संख्या बनेगी। ऐसे ही कोई भी दो विषम संख्याओं का अंतर करोगे तो क्या बनेगी, एक सम संख्या ही बनेगी। जैसे 7 और 5 का डिफरेंस कर दो, 9 और 3 का डिफरेंस कर दो, 15 और 5 का डिफरेंस कर दो, हमेशा आपको क्या मिलेगी, इवन नंबर, सम संख्या। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दो फैक्ट याद रखना है। कभी हमसे ऐसी क्वेश्चन भी कर सकता है कि दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताइए, दो विषम संख्याओं के बीच डिफरेंस बताइए, तो पता होना चाहिए। अब अगर हमें ये पता है तो क्या जीरो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, हमने जीरो के साथ एक नंबर ले लिया, जीरो, और एक ले लिया एक सम संख्या को, कोई सम संख्या लेनी, मान लो 2 को ही ले लिया। अब हमें पता है कि अगर हमने माना कि जीरो सम है तो 2 + 0 करने पर सम संख्या आना चाहिए, आ रही, या 2 - 0 करने पर सम संख्या आना चाहिए, आ रही। लेकिन अगर 0 को विषम संख्या माना और कोई एक और विषम संख्या ले ली, एक और विषम यानी ऑड नंबर, मान लो 3 ले लिया, तो इन दोनों को प्लस किया, 3 + 0 कितना आ रहा है, एक विषम संख्या आ रही है जो कि गलत है। दो विषम संख्याओं का टोटल हमेशा सम संख्या होती है, जो अभी पढ़ चुके। या 3 - 0 तो भी 3 आ रहा है, जो कैसा है, विषम, जो ऐसा नहीं होता है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ भी सम संख्या आना चाहिए था और यहाँ भी सम संख्या आना चाहिए था। यानी 0 किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, सम संख्या को। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि 0 क्या है, तो 0 ये किस कैटेगरी में आता है, सम संख्या। तो 0 एक सम संख्या है, तो सम संख्या की सभी कैटेगरी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। जरूर हो सकता है कि बच्चों को ये लगे कि अभी ये डेफिनेशन तो अरे वाव है या कुछ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार पढ़ ली जाती हैं, समझ ली जाती हैं,
और जब भी कभी उपयोग करना होती हैं तो हमें याद आ जाती है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, कोई टेस्ट दिए हैं, उन्हें पता होगा कि बहुत से अलजेब्रा के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो डेफिनेशन बेस आते हैं वो सब इस पे डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। जो टीचिंग के टेस्ट देते हैं उनको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आपको पढ़ना है और बाद में पढ़ाना भी है। ठीक है, इन सब की जानकारी होना चाहिए। अच्छे से इस वीडियो को एक बार हमें देख लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना है और हमारे तक जानकारी पहुंचा देना है। हम जल्दी ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, उसमें आपके लायक संपूर्ण सामग्री आप वहां से प्राप्त कर लो। तो आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक मिनट लिख। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आगे चलते हैं अपन। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं किन्हें कहोगे आप? ऐसी संख्याएं जो अपने साथ साथ एक से और किसी और से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर से देखें, ऐसी संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद एक और किसी और से भी विभाजित हो, विभाजित मतलब डिवाइड, विभाजित हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? भाज्य संख्याएं कह देते हैं। डेफिनेशन से ज़्यादा हमें एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसी संख्या कौन सी? लो, किसी ने कह दिया 4, 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 1 से भी कट जाती है, 6, 8, ये सब किसके एग्जाम्पल या किस एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे? भाज्य संख्या के अंदर। ऐसी संख्या है जो स्वयं के साथ साथ एक से और किसी और से भी कट जाएं, उसे क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या कह देते हैं। कई जगह आपको ऐसा लिखाई मिल सकता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर हों, उसे क्या कहेंगे अपन? भाज्य कहेंगे। इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे, बस खुद से विभाजित हो, जो संख्याएं स्वयं से और एक से कटे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर, वह स्वयं और एक, मतलब सीधे सीधे कहने के मतलब कि जो हमें किसी की पहाड़ी मिलती ना हो, है ना, उसे क्या कह देंगे अपन? अभाज्य संख्या कह देंगे। और ये क्वेश्चन खूब आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2, 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। और इसको एक नाम और दिया गया है, सम अभाज्य संख्या। 2 के अलावा कोई और संख्या अभाज्य नहीं होती। 2 के अलावा कोई और संख्या अभाज्य नहीं होती। तो 2, 3, 5, 7, 11 ... अगली वीडियो में जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको बताएंगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अभी तो केवल डेफिनेशन पे बात चल रही है, तो केवल डेफिनेशन पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। बस याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। बहुत से बच्चों को ये मिस कैलकुलेशन हो जाती है कि वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और ऑड नंबर इनमें फ़र्क नहीं कर पाते, क्योंकि इनिशियल एग्जाम्पल एक जैसे लगते हैं कि 1, 2, 1, 3, 5, 7। तो आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या अलग कैटेगरी है, अलग वे में पूछी जाती है डिवाइड पैटर्न के हिसाब से, और सम या विषम संख्या अलग कैटेगरी। तो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जो स्वयं और एक से कटें, जिनके केवल 2 फैक्टर हों, खुद और एक, और एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ... इस। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो मिलकर यानी ऐसा ग्रुप जो मिलकर अभाज्य का रूप क्रिएट करे, उसे क्या कह देते हैं? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर साथ में अभाज्य बन जाएं, जैसे 15 और 16। 15 और 16 में कोई भी फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं। ऐसी संख्याएं जो मिलकर किसका काम करें? अभाज्य पैटर्न बना लें कि उनके बीच कोई भी
उभयनिष्ठ फैक्टर ना हो, उसको किस कैटेगरी में रख देंगे अपन? सह अभाज्य संख्याओं। ठीक है। एक और कभी कभी पूछ ले, मान लो आपसे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछे पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके फैक्टर करने पर उनका सम उन संख्याओं के ही बराबर आता है। जैसे 6 के फैक्टर करोगे आप तो 1, 2 और 3, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो अगर आप इनको फैक्टर किया, आपने इनको प्लस कर दो, 3, 1 + 2 + 3, तो कितना मिलता है अपन को? 6 या 28। ये ऐसे नंबर हैं जो उसी 28 के फैक्टर करोगे 1, 2, 4, 7 और इनको जोड़ोगे आप 7 हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? तो ऐसी संख्या जिसके फैक्टर उससे छोटे, है ना, वो संख्या नहीं, उससे छोटे फैक्टर का सम उसी संख्या के बराबर हो, तो ऐसी संख्या को किस नाम से बुला सकते हैं अपन? परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या। वो पूर्ण हो गई, अपने आप में ऐसा नंबर है तो उसके छोटे, उससे छोटे सभी फैक्टरों का सम उसके बराबर होता है, तो क्या आ जाता है? परफेक्ट। इन सब का अभी अपन जब क्वेश्चनों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनके साथ बात करेंगे कि डेफिनेशन अपन को उस समय याद आती है कि नहीं आती है, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं अपन इसके में जा रहे हैं, क्वेश्चनों के साथ इसकी डिटेल में ज़्यादा अपन जाएंगे। अगला परिमेय संख्या। तो हमें याद रखना है कि दुनिया की सब संख्याएं परिमेय होती हैं। आपको किताबों में देखा मिलेगा ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्मेट की हो, Q0 = 0, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, हमको याद रखना है दुनिया की सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो। सब किस कैटेगरी में आएंगी? आपकी परिमेय संख्या के अंदर। बस वो डेसिमल और रूट छोड़कर जिन्हें हम P/Q के रूप में फॉलो ना करते, यानी ऐसे वर्गमूल जो सॉल्व ना होते हो, जैसे √15, √2, √3, ये परिमेय नहीं हो, या 2.15742 ये भी परिमेय नहीं होंगी। बाकी दुनिया की सब संख्याएं क्या हैं? आपकी परिमेय हैं। कोई भी नंबर लिख दे वो उसको क्या कहेंगे? परिमेय। केवल कैसे? ये ऊट-पटांग रूट जो सॉल्व नहीं होते उनको छोड़ के, अगर ऐसा रूट आ जाए जो सॉल्व हो रहा हो तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? आपका परिमेय संख्या में। लेकिन अगर ऐसे रूट हो जाएंगे सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा डेसिमल है जिसको P/Q में बदल नहीं सकते, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी दुनिया की सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये सब कहाँ आ जाएंगी? ये सब आ जाएंगी इरेशनल नंबर में, कि जो P/Q में ना व्यक्त की जा सके, जिनको P/Q के फॉर्मेट में ना हम लिख पाएं, उन्हें क्या कहेंगे अपन? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अगर आपको लगे कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो जरूर कमेंट्स कर दें, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन है और वीडियो में तो आप आगे पीछे करके उसको बार बार सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको ये करना है कि एक बार में कोई चीज़ ना सुनाई दे, ना समझ में आए तो फिर से पीछे कर लिया और फिर उसको देख लिया। लास्ट डेफिनेशन आएगी अपनी डेसिमल की। डेसिमल एक पॉइंट होता है जो पूर्णांक से नीचे नंबरों को शो करता है। इसकी कैटेगरी भी 3 होती हैं आपकी। एक होता है शांत, एक अशांत, एक बार। शांत मतलब सॉल्युबल, जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, जैसे 3.15, इसे हम कहेंगे शांत। एक होगा आपका अशांत, 3.15218 और एक होगा आपका बार 2.121212 तो कई बार इसको ऐसा ले सकते हैं। तो डेसिमल भी 3 टाइप के मिलेंगे आपको, शांत, अशांत और बार। शांत जो एक निश्चित पद के बाद हल हो जाए, अशांत जो कभी हल ना हो, और बार जो एक सेम फ्रीक्वेंसी बार बार दोहराए। तो सॉल्युबल, नॉट सॉल्यूशन कंटिन्यूअस, नॉट सॉल्यूशन बट सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये इंट्रोडक्शन है आपका डेफिनेशन का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे तो परिभाषाएं हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन जब इसकी हम आपको पीडीएफ भेजेंगे और आप उन पीडीएफ को क्वेश्चनों को जब करने लगोगे तब आपको लगेगा हाँ किन किन एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।